हाय, वेरी वेरी गुड नाइट दोस्तों। काफ़ी रात हो चुका है और मैं अभी जस्ट मैं ड्राइविंग कर रहा था, तो मैं रास्ता से आ रहा था, तो अचानक सोशल मीडिया में अनसू लोगों का लड़ाई करने वाला को देखा है कि काफ़ी दिन से कमेंट्स तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा जब समाज में एज ए निशी कम्युनिटी से बिलोंग होने के कारण बहुत दुख लगने के बाद आज रुका नहीं जा रहा है। इसलिए मैं एक दो बात आप सभी के सामने में मैं रखना चाहूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वाला ही बात एक दो शब्द रखेंगे। अंशु इस बार का इलेक्शन बहुत ही दुख है, एक दूसरे को लड़ी करके कितना लड़ाई कर रहा है, बहुत दुख लगा एज ए निशी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअली स्टूडेंट तो मैं नहीं हूँ, पर भी जब निशी का बात करता है इसमें निशी स्टूडेंट यूनियन बोलने से एक दो बात रहा। इस बार का जो अंशु लोगों को पोरमर के लीडर लोग भी उसको नकारा है, उसका बात नहीं मानता है, बहुत सारे कुछ चलो वो रहा बात है, पर भी इलेक्शन प्रोसेस अभी कर रहा है तो बहुत पीसफुल से चल रहा था। तो अभी अंत में देखा है तो किसी का माता को पोर दिया, किसी को सड़क में इतना राम दुलाई कर रहा है, तो बहुत दुख लगता है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अंशु को लड़ाई से अगर बंद करना चाहता है तो मैं चौथा से जब मैं देखता था वही से मैं बोलूँगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने भी काफ़ी स्कूल में न्यू दिल्ली सेकेंडरी स्कूल में 2012 में मैंने भी जीएस रहा, और कंकर नाला में भी क्लास 12 में भी मैंने आन कॉन्टेस्ट रहा। ऐसे करके बहुत सा सारा जगह में मैंने भी स्टूडेंट यूनियन रहा, और बंदरदुआ सर्कल स्टूडेंट यूनियन में भी फाइनेंस सेक्रेटरी रहा, और बहुत सा सारा स्टूडेंट में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करते रहा। लेकिन जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन नहीं होने का कारण से हम लोग भी स्टूडेंट से बहुत दूर हो गया। इसमें ऐसा है, अगर क्लास 10 से लेकर जितना स्टूडेंट है ओपन टू ऑल अगर उसको मरने देगा तो आई थिंक झगड़ा कम होगा। यहाँ में 6000 आदमी जो है इस बार का एनरोलमेंट को देखा, 6000 आदमी जो वोटिंग करने का वजह से तो झगड़ा जो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 6000 लोगों को तो 2-3-4 प्रेसिडेंट थे, इसमें से 2000 या तो 3000 लोगों को खरीदने से आराम से लीडर बन जाता है। अगर जब इतना लाखों आदमी जो है जब आपको वोटिंग पार्टिसिपेट करेगा तो आई थिंक ये जो करप्शन नहीं रहेगा और ये खरीदने वाला मनी सिस्टम जो नहीं रहेगा, हमको ऐसे लगता है। इसलिए निशी एलाइट सोसाइटी हमारा बिग बोन है, एंड अंशु के जो पंडर लोग हैं उसको ड्रॉप करके रेक्टिफाई करके क्लास 10 से वोटिंग मारने देने से ठीक है, या तो क्लास 5 से लेकर पूरा क्लास 5 से अगर मारेगा तो करप्शन और पैसा खरीदना तो बंद होगा। और स्टूडेंट को ऐसा होना है, पापा लोग को छोड़ देना है कि यहाँ पापा लोग है, बीवी बच्चा पूरा घर सर बनाने का बात में। हमने जब 2004 में मैंने क्लास 1 आया, उस समय में जो वाइस प्रेसिडेंट अंशु में बनने वाला, आज तक वही अंशु उतरा है, तो झगड़ा तो होगा है ना, क्योंकि उन लोग का इंटेंशन है स्टूडेंट के लिए वेलफेयर के लिए कुछ काम ही नहीं करता है कि ऐसा मतलब झगड़ा करके करोड़ों रुपया खर्चा करके सरकार से दलाल करके डरा धमका के मतलब ये मनी उतारने के लिए इलेक्शन होने का कारण से आज निशी सड़क में एक दूसरे को मारपीट करके घूम रहा है। तो ये पापा लोग का वजह से उसको निशी एलाइट सोसाइटी एंड हमारा यहाँ में अभी बहुत सा सारा निशी एलाइट सोसाइटी के अंडर में बहुत लोग आता है। उन लोग निर्णय लेना चाहिए कि क्लास 5 या तो क्लास 10 से ओपन टू ऑल वोटिंग मारने देना है, और जो लीडर उठेगा वो रेगुलर स्टूडेंट होना है। हमारा यहाँ में क्या करता है कि 2000 में जो क्लास कॉलेज पास आउट करने वाला जो दोबारा बार बार एडमिशन करके बैक करके
जो एडमिशन करता है, कभी क्लास 12 भी पास नहीं होता है, क्लास 10 पास नहीं होता है, सर्टिफिकेट खरीद खरीद के आने वाला लोग लीडर बनने का कारण से झगड़ा जो होता है, तो उसको बहुत ही बारीकी से हम निशी लोग उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्यों बाकी कम्युनिटीज लोग इतना पीसफुल से जब इलेक्शन कंडक्ट करता है, हम निशी क्यों इतना डांठी पकड़ के, पिस्तौल पकड़ के, दाव पकड़ के सड़क में एक दूसरे को बगा बगी। अब किसको लड़ाई कर रहा है? अपना ही निशी को लड़ाई कर रहा है, अपना निशी स्टूडेंट को ही लड़ाई कर रहा है। तो ये झगड़ा को मिनिमाइज करने के लिए नेक्स्ट से क्लास 10 से या तो ओपन टू ऑल वोटिंग मारने देने से ठीक है। एंड जो स्टूडेंट है वो रेगुलर स्टूडेंट होना है, ताकि गैपिंग करने वाला नहीं करके जो रेगुलर स्टूडेंट है। और एज को मेंटेन करना है, अगर 30 प्लस हो गया उसको कभी उसको एंटरटेन नहीं करने देना। कि हमारा यहाँ में 50 प्लस वाला लोग, 60 वाला लोग ही लीडर कॉन्टेस्ट करता है। और यहाँ में सोसाइटीलिज्म इलेक्शन खेलना शुरू हो जाता है। अगर सच में जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए अगर काम करना चाहता है तो अंडर ग्रेजुएशन वाला को काम करने देना, यानी कि जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है उसको 3 साल का मौका देना, या तो 12 पास वाला को एक बार मौका देना, तभी झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये लोग क्या करता है कि 2000 में 2003, 4, 5 में जो लीडर जो आ चुका है आज वही लोग ही उतरा है। तो मैंने कल प्रेस ब्रीफिंग में कहीं कहीं में भी देखा है, कोई लोग 2005 में लीडर बन चुका था और कोई लोग कितना साल से कॉन्टेस्ट कर रहा। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे होने का कारण से झगड़ा होता है। अगर आप लोग पापा लोग लीडर करता भी है तो आई थिंक ये जो BSU सिस्टम जो है ना, टिकट देने वाला जो टिकट बोलता है, अभी इस बार हम लोग देखा है BSU का टिकट को अभी रोक लगा देना। इसमें ज्यादातर आदमी जो मनी एनरोलमेंट में होता है कि उसको टिकट नहीं देने के लिए उसको चुनना है। जो सच में बोनाफाइड स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है उन लोगों को करने देना है। मैं तो देखा हूँ कि इसमें एक बहुत सा एक अच्छा लगा है कि एक तो दोपुम सोनम बोल के एक भाई है, कि वो भाई होगा, क्योंकि हम लोग तो 2016 एंड 18 के अंडर में हम लोग पढ़ाई को छोड़ दिया था। तो अभी ये शायद रिसेंटली और दोपुम भाई जो है यूनिवर्सिटी में अर्जू में हम लोग देखा था। अगर सच में स्टूडेंट है तो आई थिंक इस बार भाई दोपुम सोनम जो अगर नहीं जीतता है बोलने से, दैट मीन्स स्टूडेंट लोग ही दलाली है, हम तो यही समझेगा। क्योंकि हमारा निशी स्टूडेंट जो सच में पढ़ाई कर रहा है उन लोग भी जगना जरूरी है। अगर दोपुम भाई लीडर नहीं बन सका तो आई थिंक ये स्टूडेंट जो हम बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि क्लियर कट, क्योंकि उसका जो नेता है लीडर है वो हम कभी हम मानेगा नहीं, और स्टूडेंट को भी हम मानेगा नहीं। हमारा आओ SD लोधा जो बोलता है पैसा नहीं करप्शन नहीं करना का, सच में आओ लोधा का साथ तो कोई घूमने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग को ये देखा आओ लोधा हमेशा लोगों के फ्रंट पेज में कुछ कराते रहता है, इसे हम लोग भी देखा है। तो आई थिंक आओ लोग भी जोर देना चाहिए था स्टूडेंट। तो आओ लोधा का भी मैंने एक प्रेस ब्रीफिंग देखा था कि कोलोरिंग में 2005 में कॉन्टेस्ट कर चुका था बोला। मैं तो 2005 में क्लास 2 में पढ़ाई कर रहा था। मैं सिंस 2018 में मैं स्टूडेंट लीडर ही छोड़ दिया, तो अभी तक आप लोग नहीं छोड़ रहे। तो ये कहीं ना कहीं से सच में जो लीडर बनना चाहता है, सच में एलिजिबल है, सच में वो आदमी काबिलियत है, उसको ही बनने के लिए मौका नहीं दे रहा है। सिंस फ्रॉम 2005 से आज तक आप लोग लड़ाई झगड़ कर रहे हैं, तो आप लोग का इरादा तो हम बिल्कुल गलत आ रहा है। इसलिए मैं तो मेरा दिल का बात बोल दिया, मैं किसी को तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन एज ए निशी अगर स्टूडेंट लोग चाहता है और BSU हो जो भी हो, जो प्रेजेंट जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है बोनाफाइड स्टूडेंट है, तो आई थिंक दोपुम सोनम जैसे लीडर नहीं बनता है तो ये स्टूडेंट इलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये MLA MP का इलेक्शन होगा, ऐसा है निशी में ना। और हम ये चीज को देखा भी है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको हम लोग पूरा इंटर निशी जो है सारा अरुणाचल का जितना हर जगह में जो निशी बिकता है वो लोग एक डिसीजन लेना होगा कि ये झगड़ा को हम कैसे खत्म करें। उसको झगड़ा को खत्म करने के लिए हम लोग क्लास 10 से ही ओपन टू ऑल वोटिंग मरने देगा। तो स्कूल में ब्लैक क्या बोलता है बॉक्स, उन लोग वोटिंग डालता है ना, ऐसा बॉक्स रख के हर स्कूल में रख देना है कि उसका बाद वो गा सकता है तो स्कूल में जाके या तो एक ऑनलाइन के जरिए उसको कैंपिंग करने देने के लिए ऐसा एक
बनाना है कि स्कूल में जब वो बैलेट बॉक्स बोलता है ना, उसको डाल के रख के उसमें वोटिंग डालने देगा। अगर सही लीडर कौन है, कौन अच्छा बात करता है, कौन सच में स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करेगा, हर एक स्टूडेंट जो है उसको लीडर को चुनने के लिए एक मौका देना है। नॉट ओनली 6000 सिर्फ स्टूडेंट नहीं है निशी में ना, तो सारा स्टूडेंट जो है सही लीडर को चुनने के लिए एक मौका देना, तभी जाके ये मनी कल्चर जो है बंद होगा। अगर ये मनी कल्चर बंद होना है, यही एक हाल है, आई थिंक हमको ऐसे लगता है। लेकिन ये आप लोग लड़ाई जिगर करने का बात ही, हम दुख लगने का वजह से ही हम बोला है, तो करप मत पाइए।